हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, ये वीडियो है, अगर आपको पेट में भारीपन रहता है, जो लीवर वाले हिस्से में आपको भारीपन रहता है, तो इसमें आप एज ए जनरली कौन सी दवाई लेंगे और इसके क्या कारण हो सकते हैं और आपको इसमें किन चीज़ों का विशेष परहेज करना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि जब भी हमारे लीवर के अंदर समस्याएँ होती हैं, तो हमारा जो पेट का एरिया है, वो कौन-सा ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जिसमें हमें पता लगता है कि हमारे लीवर के अंदर समस्याएँ हो सकती हैं और हमें एलएफटी या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह करवानी चाहिए। तो सबसे पहले ये जो हमारा एरिया होता है, जो हमारी ये चौड़ी वाली बोन आती है, जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, सीने की जो हड्डी होती है, इसके जस्ट नीचे हमारे लीवर का लेफ्ट लोब आपको मिलता है। ठीक है, और इधर को हम चलते हैं राइट साइड की तरफ को, तो ये हमारे लीवर का राइट लोब होता है। तो कहने का मतलब ये है, लीवर को दो लोब में डिवाइड किया गया है, राइट और लेफ्ट में। जो आपके सीधे हाथ की तरफ है वो आपका राइट लोब है, और जो दूसरी साइड है, जो ये वाला एरिया आता है, वो हमारे लीवर का लेफ्ट लोब है। तो जब भी लीवर के अंदर फैट ज्यादा जमनी शुरू होती है, हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से उस पे चर्बी आनी शुरू हो जाती है, तो उसका धीरे धीरे करके साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं, जब कोई चीज अंदर से एनलार्ज होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, तो प्रेशर लगना शुरू होता है बाहर की तरफ को। तो इसकी जो सारी प्रेशर है, वो हमारी जो ये वाली रिप्स होती हैं, जो सबसे लोअर वाली रिप्स होती है, तो इनमें हमें भारीपन रहना शुरू हो जाता है कि डॉक्टर साहब, हमें राइट साइड की तरफ में यहाँ पे भारीपन रह रहा है। कई बार हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है कि हमें गहरा गहरा सांस लेना पड़ रहा है, हमें तब सांस ठीक से आता है। हम खाना खाने के बाद बैठते हैं तो हमारा सांस फूल जाता है और कुछ देर बाद जो है ठीक हो जाता है, राइट। तो ये मोस्टली देखा जाता है कि सीधी तरफ ज्यादा अफेक्शन हो रहा है, और जब इसका दर्द रेडिएट करता है, तो इसका दर्द हमारे सीधे हाथ के कंधे में रेडिएट करता है। जो पीछे हमारी स्कैपुला बोन है, उसमें कई बार इसका दर्द भी महसूस होता है, राइट। इसका साइज जब और ज्यादा बढ़ता है, पेशेंट परहेज नहीं करते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या हुआ है, ना ही कोई मेडिसिन करते हैं, तो उसके बाद उनको देखने को मिलता है कि भाई लेफ्ट लोब में भी उनको प्रॉब्लम होने लगी है। कि हम जैसे कुछ खाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे भारीपन है, जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन है, इसमें हमारे दर्द होने लगा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि लीवर के अंदर समस्या है, और जब लीवर के अंदर समस्याएं होती हैं, तो बाद में हमारे पेट के अंदर पूरी समस्याएं महसूस होती हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे आप देखेंगे, हमारा जो लीवर वाला एरिया है वो ये वाला है पूरा, और जब इसमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, तो पेशेंट का पेट जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा फूलना शुरू हो जाता है, अफरना शुरू हो जाता है। वो एक्चुअली में होता है इंटेस्टाइन की वजह से, कि हमारी इंटेस्टाइन जो है थोड़ी, उनके अंदर गैस ज्यादा भर गई है, खाना ठीक से पाचन नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है। इसके और भी कारण होते हैं, बट मोस्टली केस में हम देखते हैं कि हमारा जो लीवर है उसका दर्द यहाँ पे क्रिएट रहता है। अब ऐसा भी होता है आज के समय में कि एक पेशेंट के अंदर बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, कि पेशेंट को लीवर की भी समस्या है, उसका हिपेटोमेगाली आ रहा है रिपोर्ट्स के अंदर, और उसका जो है साइज बढ़ा हुआ है, लगभग 16 सेंटीमीटर या 17 सेंटीमीटर का वो हो चुका है। इसी के साथ पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली आ रही है, कि उसकी जो स्प्लीन है वो बढ़ गई है, मतलब कि आम भाषा में जिसको तिल्ली बोलते हैं पेशेंट की, वो बढ़ गई है। बार बार इन्फेक्शन की वजह से तिल्ली का बढ़ना एक बहुत कॉमन सी समस्या है। ठीक है, ये हो गए हैं इसके जो पैथोलॉजिकल चेंजेस थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर 14 सेंटीमीटर का आपका लीवर है, लगभग 14.5 सेंटीमीटर तक का है, तो आप उसको नॉर्मल मारिए इन अडल्ट। अगर वो थोड़ा बढ़ा हुआ है कि वो 15 सेंटीमीटर है, तो आप जाने के हाँ भी अब हमें परहेज करना होगा, उसको थोड़ा छोटा रखना होगा, राइट। अगर वो 16, 17, 18 सेंटीमीटर तक का है, तो भाई आपको पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, पूरी जांच करानी होगी, पूरा परहेज करना होगा। फैट ज्यादा है तो फैट भी आपको अपनी बॉडी की घटानी होगी, तब जाके आपका फैटी लिवर वगैरह कम होता है। बात आती है इसमें आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले ओबेसिटी इसका बहुत मेजर कारण है, कि आपको चर्बी ज्यादा बढ़ गई आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर लिपिड ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो लीवर के ऊपर भी फैट आपके आएगी, राइट। इस पे हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो आप अपनी अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, और एक आप जाके इसमें अपनी एलएफटी करवा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। उसमें आप देखिए आपके एसजीओटी एसजीपीटी कितना है, और आपके बिलिरुबिन का लेवल कितना चला हुआ है। सारी चीजें इंडिकेट करेंगी कि आपके लीवर के जो फंक्शंस हैं वो कैसे हैं, वो कैसे काम कर रहा है। और अल्ट्रासाउंड ये डिनोट करेगा जो कि उसका साइज अंदर से कैसा है, राइट। तो बात करेंगे इसमें क्या आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप पॉजिटिव फैक्टर्स को हटाइए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, हर बीमारी का कोई ना कोई कारण होता है। वो डॉक्टर्स को या खुद भी पेशेंट को पता लग जाता है कि डॉक्टर साहब, जब से मैंने शराब पीनी शुरू की है, मुझे तब से ऐसा होने लगा है। या डॉक्टर साहब, जब से मैंने सुबह में पराठे खाने शुरू किए हैं, तब से ऐसे होने लगा है। या फिर मैं पहले रनिंग करता था, पहले मैं एक्सरसाइज करता था कूदने वाली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बट अब जो मेरी लाइफ है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है।
अब मैं किसी कारण की वजह से अपना जो है बस खाना पीना और बैठना सोना केवल यही चीजें रहती हैं, तो ये बहुत मेजर से कारण होते हैं जो कि पेशेंट को होता है कि भाई मेरे अंदर ब्लड के अंदर फैट क्यों बढ़ी, क्यों चर्बी आनी शुरू हुई, कि मेरा वजन 60 किलो से 70 किलो या 65 किलो क्यों हुआ, वो पेशेंट को मालूम होता है। राइट, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को कोई इंजरी हो जाए, उसका प्लास्टर वगैरह हो जाए और उसमें उसको बेड रेस्ट करना पड़े, उसके बाद भी कई बार लीवर के अंदर समस्याएं कॉमनली मिलती हैं। राइट, अब इसको ठीक करने के लिए आपके अंदर अगर कोई ऐसी लंबी चौड़ी समस्या नहीं है, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं आ रही है, हेपेटाइटिस वगैरह नहीं आ रही है, तो आप सिंपल परहेज कीजिए। सबसे पहले तो परहेज मस्ट है इस वाली बीमारी में, तभी जाके आपका प्रॉब्लम जो है ठीक होगा। केवल आप सोचें कि दवाई खाने से ही प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ऐसा इसमें नहीं होता। आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है, जो आपकी जीवन शैली है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। सुबह शाम आप कोशिश कीजिए 15 से 20 मिनट आप टहलिए। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम तो पूरे दिन घर का काम करते हैं, हम घर के काम में रहते हैं, पूरा दिन हम ऑफिस में रहते हैं, घूमना फिरना रहता है, हमारे घर में तो 3-4 जीने हैं, हम जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं। बट आपको टहलना है स्ट्रेस फ्री होके, बिल्कुल आप आराम से, जो मेडिटेशन वाली फॉर्म होती है उसमें आप टहलिए, अच्छे से आप अच्छे अच्छे जो विचार हैं आपके उनको सोच के आप टहलिए। सुबह शाम टहलिए। पहले आप हल्के कदमों से टहलिए, फिर थोड़ा तेज तेज कदमों से टहलिए, तब जाके आपको लगेगा हाँ भाई इस चीज से हमें ज्यादा फायदा हो रहा है। पूरे दिन तो देखिए सारे मेहनत करते हैं, चलते फिरते हैं, महिलाएं भी सारी मेहनत करती हैं, बट इसको स्ट्रेस फ्री वॉकिंग आपको करनी होगी। इस कंडीशन में स्ट्रेस फ्री वॉकिंग बोलते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके मेडिसिन पार्ट की इस वीडियो के, कि आपको अगर इसका ट्रीटमेंट लेना है तो आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात कि एलोपैथी में भी इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, होम्योपैथी और इवन आयुर्वेदिक में भी है। तो आपकी जो इनिशियल स्टेज है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी परेशानी नहीं है, ज्यादा लेवल्स बढ़े हुए नहीं है, तो आप परहेज कीजिए पूरा पक्का। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए और या फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। आयुर्वेदिक में जो है आप बहुत सारे सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं, लीवर 52 है, एमनिक्योर डीएस है, आप डॉक्टर से मिलकर भी आप ले सकते हैं। बाकी एक दो सिरप आप ऐसी पी के देख लीजिए, आपको आराम होना शुरू हो जाएगा, तो आप इनको कंटिन्यू कर लीजिए। होम्योपैथी मेडिसिन लेना चाहते हैं तो होम्योपैथी में भी लिफ कॉल सिरप आप ला सकते हैं। ये आपने पी लिया है, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं लगा है, तो आप इसमें चैलिडोनियम लाके पी सकते हैं। चैलिडोनियम अगर आपको लेनी है तो इसकी 20 बूंदे दिन में 3 बार हल्के से गुनगुने पानी के साथ लीजिए, पानी में डाल के लीजिए। वहीं पे जो लिफकॉल की डोज है वही 10 ml दिन में 2 बार हल्के से गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद आपने मेडिसिन लेनी है। ठीक है, ये हो गई होम्योपैथिक की। अगर आप लीवर 52 सिरप लाए हैं तो वो भी आपको इसी तरीके से लेना है। एमनिक्योर डीएस सिरप लाए हैं तो वो भी आपको इसी तरीके से आपको लेना है कि खाना खाने के बाद। अब आपको ऐसा नहीं करना कि आप दवा के जो 8-10 सिरप पी लिए और बोल रहे हैं जी हमें डॉक्टर साहब आराम नहीं हो रहा है। तो देखिए आप एक सिरप पिएंगे तो आपको एक सिरप में ही बेनिफिट का पता लग जाएगा। खास करके मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो आप एक सिरप पिएंगे तो उससे आपका जो लिवर है पूरा अपनी एक जगह मतलब सही उसकी नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको आराम होना शुरू हो जाएगा। जो आपके सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे थे आपकी बॉडी में, जो सिम्टम्स शो हो रहे थे वो आपके सारे कम होने शुरू हो जाएंगे। पेट में भारीपन होना या फिर गैस ज्यादा बनना, अफारा होना, दर्द रहना, इन सारी चीजों में रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। राइट, अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें आप डॉक्टर को दिखाइए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे एलोपैथिक मेडिसिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। केवल आपको बता सकता हूँ कि भाई डॉक्टर साहब आपको एक सुबह में खाली पेट का कैप्सूल दे सकते हैं, पेट्रोपाजोल वगैरह दे सकते हैं, आपको यूटिलिप दे सकते हैं। अगर आपकी अंदर कोई हेपेटाइटिस वगैरह वाली समस्या है तो उसका तो आप पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, तभी जाकर जो आपकी स्थिति पूरी प्रॉपर तरीके से ठीक हो पाएगी। अदरवाइज ऐसे ठीक नहीं हुई। आप सोचिए यूट्यूब पे आपको कोई हेपेटाइटिस का समाधान मिल जाए तो ऐसे नहीं होगा। और अगर आप कोई उसको ठीक करने के लिए, हेपेटाइटिस को ठीक करने के लिए, जिसको हेपेटाइटिस सी हुआ है उसको ठीक करने के लिए आप कोई हल्की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो काम नहीं करेगी। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल मेडिसिन चाहिए होती है, तब जाके आपका हेपेटाइटिस नेगेटिव हो पाएगा। ठीक है, ये थी सारी दोस्तों लीवर की कहानी, भारीपन की कहानी, लीवर के अंदर होने वाली समस्याओं की, और क्या कॉजेज होते हैं इनके, और इसका क्या एज ए पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको लीवर के अंदर कोई भी समस्या तो मैंने देखिए दोस्तों बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो इस नीचे वीडियो के नीचे कमेंट मत करना कि मेरा एसजीपीटी इतना है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। उसका कोई आपको मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ कमेंट्स में, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप मेरे संपर्क करना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि फ्री नहीं है। आप अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, अपने पास मेडिसिन मंगा सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।